मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। इसमें कुछ खास बात है। इस न्यूमेरिकल में क्या खास बात है देखिएगा। एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और वो बोल रहा है कि इस एलिप्स पर अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है और उसका एक मेजर जो आपका मेजर जो वर्टेक्स होगा ये एलिप्स है बेटा। जब हमें मालूम नहीं होता जब आपको मालूम नहीं होता कि कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, आप डायग्राम आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो। मेजर एक्सिस को लेना है ले लीजिए, वाई एक्सिस को लेना वाई को ले लीजिए, मेजर एक्सिस किसी भी एक एक्सिस को आप ले सकते हैं। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड ले लिया कि एक्स एक्सिस को मेजर मानते हैं जब हमें मालूम नहीं होता कौन सा मेजर। समझते हैं 11th क्लास में चलता था एक्स के नीचे की वैल्यू बड़ी है तो एक्स के साइड बड़ा होगा, वाई के नीचे की वैल्यू बड़ी है तो वाई के साइड बड़ा होगा। ये एलिप्स होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ध्यान दीजिएगा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर, यानी आपके पास दो वर्टेक्स है, ये एक ए है एक ये है, इधर है आपका, तो आपका मन करे उधर आप ले सकते हो। सॉरी क्या किया मैंने इस वर्टेक्स को कॉमन लिया, ध्यान दीजिएगा, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया। ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी ऐसा सीधा लेते हैं, दिस इज सी। देखिएगा बेटा, उसने कहा था आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स और एलिप्स के एक मेजर वर्टेक्स दोनों कैसे हैं आपस में कॉमन है, दोनों कॉमन है। या तो आप डायग्राम इस साइड बनाओ या डायग्राम आप इस साइड बनाओ, आपकी मर्जी। ये यूनिक मेथड यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। समझिएगा क्या करना होता है इसके अंदर। आपने एक एंगल एज्यूम किया, क्या किया यहाँ थीटा एज्यूम किया। देखिए अभी तक हमने 6.5 के जितने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने थीटा इग्नोर मारा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया और एलिप्स और इसके बीच का रिलेशन वर्टेक्स से नहीं निकल पाता। तो हमने इस क्वेश्चन कोशिश कैसे कर रहे हैं थीटा की हेल्प से। नई चीज सीखिएगा, यहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिएगा क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, मेजर एक्सिस पर, तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। आपको मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से वर्टेक्स निकालना सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। अच्छा इसका मेजर वर्टेक्स क्या होता है बेटा, a,0 है ना। y को 0 रख दो, x की जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस ए आती है, प्लस राइट साइड लेते हैं माइनस ए लेफ्ट साइड लेते हैं, ऐसी ये वैल्यू क्या आएगी 0,b आएगी। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स और साइंस में, आप पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट से मिलता जुलता टॉपिक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी डायग्राम के ज्योमेट्रिक हो कोई भी हो, उसके अगर कोऑर्डिनेट हम लिखें और अगर वो एंगल के फॉर्म में हो तो वो जो एंगल होते हैं, जो कार्टेशियन फॉर्म जो चलता था पहले 2,3, वो एंगल के फॉर्म में क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। कैसे देखिएगा, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बार में बहुत सारी जगह काम आएगा। एक्स एक्सिस पर क्या चल रहा है, साइड की लेंथ ए। अब ये ए का कितना पार्ट है वो एंगल बताता है, ये ए का कॉस थीटा वाला पार्ट है। एक्स एक्सिस पर कॉस आता है और वाई एक्सिस पर साइन आता है, किसका पार्ट है, साइन बी का पार्ट है, साइन। फिर से समझिए क्या करना होता है बेटा जी, इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म में किसी भी कोऑर्डिनेट को, जैसे आप मान लीजिए 2,3 लिखा करते थे, ये कौन सा फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। अब अगर मैं बोलता हूँ इसे एंगल के फॉर्म में लिखिए, तो एंगल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a cos थीटा b sin थीटा, यानी 2 cos थीटा 3 sin थीटा। अब 2 का कितना पार्ट है, यानी ये a लेंथ थी और इसका इधर भी a लेंथ है, उस a लेंथ का कितना पार्ट बच गया, ये है cos। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का a cos थीटा, और y इधर होता है पॉजिटिव, तो b sin थीटा। ये माइनस प्लस समझिएगा बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या लिखा, माइनस का x कोऑर्डिनेट माइनस होता है, y वाला साइड। अब देखिए सेम जो ऊपर है वही नीचे आएगा, साइन बस फर्क पड़ेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव आएंगे, a cos थीटा एंड माइनस b sin थीटा। बात समझिए क्या हुआ, ये इस a का कितना पार्ट रह गया वो बताता a cos थीटा, यानी थीटा जो भी होगा उसका, जैसे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिरता है ना वैसे सिमिलर होता है, तो ये x की वैल्यू इंडिकेट करता है। अब ये जो है y के रिस्पेक्ट में, यानी इस y के रिस्पेक्ट में अभी कितना बच रहा है वो बताता है b sin थीटा, और ये क्या आ गया आपका a, 0। अब न्यूमेरिकल में क्या बोला था,
न्यूमेरिकल में बोला था ऐसा ट्राइंगल का एरिया क्या लाइए आप, मैक्सिमम लाइए और प्रूफ बताइए कि वो एरिया होगा क्या। तो देखिए ट्राइंगल तैयार है। सपोज मैंने इसे एम ले लिया, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स 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 एक्सिस के परपेंडिकुलर पर हर जगह एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, cos थीटा। और वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखिएगा ट्राइंगल का हम निकालते एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला बेटा, ए बी सी। ये ए बी सी ट्राइंगल का एरिया मैं निकालना चाहता हूँ। क्या होगा फॉर्मूला, हाफ बेस क्या है बेटा जी, बी सी, और हाइट क्या है यहाँ पर, ए एम। समझिएगा ये 90 डिग्री पर गिरा है तो 1/2 बेस, बेस क्या है, बी सी है, बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। चल अरेंज करने के बाद हम इसे क्या बोलते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा अपन, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन शुड बी 0, की जो इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन को देखिए 0 के इक्वल रखूंगा तो ए भी तो कहाँ चला जाएगा, 0 में। इसे अरेंज करके लिख देता हूँ। देखिए क्या बना, ये बना बेटा, देखना एक बार में, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये है प्लस का कॉस थीटा, और ये बचा आपका -1 इज इक्वल टू 0, ये बचा आपका -1, ये बचा। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, मैं कर रहा हूं, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा जी, 2 कॉस थीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 1, यहां से -1 कॉमन लिया, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 1। अब देखिए एक बार ये फैक्टर बना, क्या बना, आइदर या तो 2 कॉस थीटा -1 0 के इक्वल होगा तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, हाफ, या फिर ये वाला फैक्टर जो है कॉस थीटा प्लस 1 0 है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका -1। कॉस थीटा हाफ कब होता है बेटा जी, 60 पर, 60 का मतलब क्या होता है, π/3। कॉस -1 कब होता है, 180 पर, कॉस 180 पर। ध्यान दीजिएगा दो एंगल आए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों में से आपको मालूम है आंसर किस पे आएगा, क्या इस पर आंसर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में थीटा क्या था, थीटा था ट्राइंगल के एक वर्टेक्स का आधा एंगल, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180। यहाँ तो एक एंगल का भी आधा क्या आ रहा है, 180। ये तो गलत है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी के एंगल का सम जब होगा तो 180 के ऊपर चला गया, तो रिजल्ट टेकेबल किस पे मिलने वाला है आपको। चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। आपको मालूम है ये इक्वेशन बन गई है, क्या थी, dA/d थीटा, आपकी ए बी बाहर चल रहा है, ब्रैकेट में आपने बनाया था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कुछ नहीं है, ये रहा, ये लिखा है, इसके आगे क्या लिख दिया मैंने, ए बी लिख रखा है, ठीक है। अब इसे करना था आपको अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिएगा क्या बनेगा बेटा, d² A/d थीटा स्क्वायर ए बी एज इट इज 2 cos स्क्वायर, पहले चेन रूल क्या बोलती है, पहले पावर का होता है, पावर आगे आएगा क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, cos का वापस करेंगे क्या आएगा -sin थीटा, cos का फिर से करेंगे क्या आएगा बेटा जी -sin थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू π/6 रखता हूँ, π/3 का मतलब 60 डिग्री। देखिएगा cos 60 पॉजिटिव, sin 60 पॉजिटिव, sin 60 पॉजिटिव, पर इन दोनों पॉजिटिव में से माइनस कॉमन आ रहा है तो डबल डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा। देखिए मैंने कहा वैल्यू रखने की नीड नहीं होती, वैल्यू रखने की नीड क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएट का आंसर से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आता है। फिर से देखिए मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस, बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब अंदर सारे टर्म क्या बचे, पॉजिटिव। जब मैं ये एंगल रखूंगा 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन भी पॉजिटिव देगा, कॉस भी पॉजिटिव देगा, या ब्रैकेट के अंदर सारा पॉजिटिव होगा और बाहर है माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और हमें मालूम है डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव आता है, उल्टा बोलते हैं, तो एरिया कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब आपको बोला था एरिया बताइए, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पर आओ। आपको मैंने कहा था याद रखिएगा, क्या थी वो इक्वेशन, ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यही थी ना एरिया की इक्वेशन। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ए बी थीटा इक्वल टू π/3 60 इसमें रख दीजिए बेटा, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ए बी साइन 60 कितना होता है, √3/2, ओके। कॉस 60 कितना होता है, हाफ प्लस 1 क्या होगा, 3/2। तो जो आपका एरिया वो ऐसा आएगा 3√3/4 ए बी स्क्वायर यूनिट्स। इट्स योर फाइनल सॉल्यूशन
और यही आपसे पूछा था, बताइए जब इसका एरिया कैसा आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैक्सिमम है तब बताइए कि ये क्या होगा, एरिया जो भी आएगा वही आएगा। अब इसमें आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आइसोसेलेस का यूज क्या हुआ। अरे आइसोसेलेस का ये यूज हुआ कि जो आपने हाइट रखी थी ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट, वो हाइट आइसोसेलेस नहीं होता तो वो हाइट AM हमें क्या पता परपेंडिकुलर ही है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज था बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिराया था AM, वो सेंट्रोइड बिल्कुल कहाँ पर मिड पॉइंट पे टच करेगा। या तो इक्विलेटरल होता तो ऐसे ही सॉल्व करना है, आइसोसेलेस है तो ऐसे सॉल्व करना। अगर ये ट्राइंगल कुछ और होता तो ये सॉल्व नहीं हो सकता था। बात समझ में आई आपको? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए।